हेलो एवरीवन, आई एम शिव सर। आप सभी का मैथ स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम मैथ्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस द्विघाती समीकरण पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे जनरली सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, डिस्कस स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे स्क्वायर इक्वेशन ही बोलते हैं। हिंदी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को द्विघाती समीकरण और स्क्वायर इक्वेशन को वर्ग समीकरण कहते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और उसका सॉल्यूशन मेथड कितने प्रकार से होता है। ओके फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड फॉर्म, व्यापक रूप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। याद रखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 जहां पर ए इज नॉट इक्वल टू 0। यू नो फ्रेंड्स, लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर 1 होती है, उसी प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर 2 होती है। हमेशा याद रखें, किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर 2 होती है तो वह इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं, x वेरिएबल्स है और ए बी सी नॉन वेरिएबल्स है, कांस्टेंट है। तो वेरिएबल x में यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसलिए यह समीकरण जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब हम डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है मेष सॉल्यूशन मेथड पर। फर्स्ट मेथड होती है फैक्टर मेथड, हिंदी में इसे गुणनखंड विधि बोलते हैं। और सेकेंड मेथड होता है फार्मूला मेथड। इसे सूत्र विधि बोलते हैं। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का दो मेथड होता है, फैक्टर मेथड एंड फार्मूला मेथड। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो दो प्रकार से होती है, फर्स्ट फैक्टर मेथड के थ्रू एंड सेकेंड फार्मूला मेथड के थ्रू, जिसमें से फार्मूला मेथड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा जो फार्मूला निकल के आता है, रिजल्ट निकल के आता है, उसी रिजल्ट पर पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो क्वेश्चन फॉर्मेट होता है एग्जाम में वो डिपेंड करता है। आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड फॉर्म में ए बी सी की जगह नंबर से अप्लाई करते हैं, मीन्स कांस्टेंट की जगह नंबर अप्लाई करते हैं, तो बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेटिंग हो जाता है। इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। लेट ए की जगह अगर हम यूज करते हैं 3, बी की जगह 5 एंड सी की जगह 2, तो इसका जो फॉर्म है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ए बी सी की जगह नंबर से अप्लाई करके बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड से सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस इनफिनिट तक वैल्यू है। सेकेंड √1 प्लस √1 प्लस √1 प्लस इनफिनिट तक वैल्यू है। एंड थर्ड √3 तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड से सॉल्व करते हैं। इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से स्टैंडर्ड फॉर्म से, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इससे हम ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेटिंग कर सकते हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं x वेरिएबल है, अगर x वेरिएबल्स की जगह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करते हैं, मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा, तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे जनरली 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। लेट x की जगह साइन थीटा अप्लाई करते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b साइन थीटा प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके फ्रेंड्स, तो ट्रिग्नोमेट्री में जब स्टडी करते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। इसको हम इसी मेथड से सॉल्व कर लेते हैं आसानी से। अलग से इस पर हम ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ पर a की जगह 3, b की जगह 5 एंड c की जगह 2 अप्लाई करते हैं तो इसका भी एग्जाम्पल बन जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर अलजेब्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसका फॉर्मेटिंग इस स्टैंडर्ड फॉर्म से आप कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म को सॉल्व करने का जो फार्मूला मेथड होता है उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से आती है, क्योंकि इसी सॉल्यूशन के बेसिस पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उस क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। इसका सॉल्यूशन फार्मूला मेथड से करते हैं। तो रिजल्ट इस प्रकार से आती है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके फ्रेंड्स, हमेशा याद रखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म का सॉल्यूशन हमेशा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है, क्योंकि इसको जब हम सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो ये रिजल्ट हमेशा मिलता है। इस सॉल्यूशन में रूट के अंदर जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4 इसी को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, वियुक्त कर बोलते हैं, जिसे सिंबल डी से प्रेजेंट करते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू डी के बराबर मानते हैं और डी को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, हिंदी में विविक्त कर बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमेशा याद रखें यहाँ पर जो रूट के अंदर वैल्यू होती है वो डी के बराबर होती है। इस रिजल्ट को आप इस प्रकार से प्रेजेंट कर सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। बी स्क्वायर माइनस 4 इसी जगह डी अप्लाई कर सकते हैं, तो इस प्रकार से रिजल्ट आ जाती है। यहाँ पर जो प्लस माइनस है ये रूट्स को रिप्रेजेंट करता है, मूल को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेस द्विघाती समीकरण का 2 मूल होता है, 2 रूट्स होता है, जिसमें से फर्स्ट जो रूट है वो प्लस को रिप्रेजेंट करता है और सेकेंड रूट माइनस को रिप्रेजेंट करता है। जहां पर प्लस के लिए अल्फा और माइनस के लिए बीटा अप्लाई करते हैं। इस प्रकार से इसके रूट्स को आप डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट रूट ये प्लस के लिए होता है, वैल्यू जो होता है प्लस के लिए जो वैल्यू होता है उसको हम अल्फा के रूप में लेते हैं। अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ले सकते हैं, या फिर आप अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पर d की वैल्यू रख सकते हैं, तो रिजल्ट माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसी प्रकार से सेकेंड जो रूट है इसके लिए माइनस को लेते हैं। सेकेंड रूट माइनस की वैल्यू होती है जिसे हम बीटा से प्रेजेंट करते हैं, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, या फिर लिख सकते हैं आप बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, इसकी वैल्यू डी पुट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसका 2 रूट्स होता है, अल्फा एंड बीटा। ए अल्फा को रिप्रेजेंट करता है और बीटा को रिप्रेजेंट करता है। तो प्लस की वैल्यू होती है वो अल्फा को रिप्रेजेंट करता है और माइनस की जो वैल्यू होती है वो बीटा को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स की वैल्यू निकल आती है। याद रखें फ्रेंड्स, इसी रूट्स के द्वारा जितने भी क्वेश्चन है उसको फॉर्मेटिंग होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है रूट्स की, इसको हम लेके आगे डिस्कस करेंगे किस प्रकार से इसके बेसिस पर क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग होता है। ओके फ्रेंड्स, याद रखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म का 2 रूट्स होता है,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 का रूट्स अल्फा बीटा होता है, जहां पर अल्फा प्लस की वैल्यू होती है और बीटा के लिए माइनस की वैल्यू होती है। ओके फ्रेंड्स, अभी हमने डिस्कस किए हैं। अब हम क्वेश्चन पैटर्न पे डिस्कस करते हैं। अल्फा और बीटा बेस रूट से किस प्रकार से क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग होता है एग्जाम्स में। क्वेश्चन फॉर्मेट हमेशा याद रखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है वो रूट्स के लेके होते हैं, मूलों को लेके होते हैं, अल्फा और बीटा पर बेस्ड होता है। और सेकंड जो क्वेश्चन टाइप होता है वो नेचर ऑफ रूट्स होती है, मूलों की प्रकृति पर होती है। तो इस प्रकार से आप इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फर्स्ट जो टाइप होती है, टाइप फर्स्ट, ये रूट्स पर बेस होता है, मूलों पर, मीन्स इस अल्फा एंड बीटा की वैल्यू पर। और सेकंड जो क्वेश्चन फॉर्मेट होता है, टाइप 2, नेचर ऑफ रूट्स पर, मीन्स मूलों की प्रकृति। नेचर ऑफ रूट्स जो होता है वो डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करता है, डी पर डिपेंड करता है, और डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टाइप फर्स्ट, मीन्स अल्फा और बीटा जो रूट्स होती है इसके बेसिस पे कितने प्रकार के क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग होता है, किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है यहां पर, यू नो फ्रेंड्स, अल्फा की रिजल्ट होती है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एंड बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसका कैलकुलेशन करते हैं, जब प्लस करते हैं अल्फा और बीटा को सम करते हैं तो पहला क्वेश्चन बनता है सम ऑफ रूट्स का, मीन्स मूलों का योगफल का। तो इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन टाइप बनती है, सम ऑफ रूट्स मीन्स मूलों का योगफल। एंड सेकेंड, इसका मल्टीप्लाई करते हैं रूट्स का, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आता है मूलों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। एंड थर्ड, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स मूलों का योगफल और मूलों के गुणनफल का यूज करके हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मेट करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स वर्ग समीकरण या द्विघातीय समीकरण का हम फॉर्मेट करते हैं, किस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पर यूजेस ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, इसकी यूज करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेटिंग करते हैं, किस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्ट्रक्चर लेते हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन टाइप आया ए, बी और सी। तो रूट्स के लेके इस प्रकार से क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग होता है। 3 प्रकार के बेसिक क्वेश्चन होता है। ओके फ्रेंड्स, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बेसिस पर कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी बनते हैं जिस पर हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट बनता है यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना। सेकेंड, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करना। थर्ड, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा की रिजल्ट निकालना, या फिर 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर का रिजल्ट निकालना। ओके फ्रेंड्स, एंड अल्फा बाई बीटा स्क्वायर प्लस बीटा बाई अल्फा स्क्वायर का रिजल्ट निकालना, या फिर अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा का रिजल्ट निकालना। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन होता है जिसका हम फॉर्मेटिंग करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इसके बेसिस पे जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, याद रखें। तो इस प्रकार से सम ऑफ रूट्स की वैल्यू एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू पता है तो आप इन सब क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इस पर हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप 2 पर, नेचर ऑफ रूट्स से कितने प्रकार की क्वेश्चन बनती है, कितने प्रकार की नेचर होती है रूट्स की। तो नेचर ऑफ रूट्स जो होती है वो डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करता है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी उस पर डिपेंड करता है। तो 3 प्रकार से रूट्स की नेचर होती है। फर्स्ट होती है रियल रूट, इसके लिए हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। एंड सेकेंड होता है नॉन रियल रूट, एंड थर्ड होता है इक्विवेलेंट रियल रूट। मीन्स वास्तविक, इसको बोलते हैं हिंदी में वास्तविक मूल, ये अवास्तविक मूल होती है, और ये बराबर एवं वास्तविक मूल होती है, समान एवं वास्तविक। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से नेचर ऑफ रूट्स होता है। तो 3 प्रकार की
यहाँ पर नेचर होते हैं रूट्स की। फर्स्ट होते हैं रियल रूट मीन्स वास्तविक मूल, सेकेंड नॉन रियल रूट मीन्स अवास्तविक मूल, अधिकल्पित मूल, और थर्ड इक्वल एंड रियल रूट मीन्स बराबर एंड या फिर समान एंड वास्तविक मूल। और ये डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट पर, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पता है आपको b² - 4ac होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर पता है तो आप किसी भी इक्वेशन का रियल रूट, नॉन रियल रूट या इक्वल एंड रियल रूट आप बता सकते हैं। हमेशा याद रखें नेचर ऑफ जो रूट होता है वो डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करता है। ओके फ्रेंड्स, इस पर हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन इसे पूछे जाते हैं उस पर हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से आप पूरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो स्ट्रक्चर है, बेसिक जो होती है उसको आप समझ सकते हैं, और इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन बनता है। तो फाइनल कंक्लूजन ये निकल के आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टडी करने के लिए सबसे पहले जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसका रूट्स की वैल्यू पता होना चाहिए। रूट्स की वैल्यू होती है अल्फा की -b प्लस √b² - 4ac/2a, एंड बीटा की वैल्यू होती है -b माइनस √b² - 4ac/2a। इन दोनों की वैल्यू अगर पता है तो आप यहां से सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू होती है। इन दोनों की वैल्यू पता है मीन्स मूलों का योगफल और गुणनफल पता है मूलों का, तो आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मेटिंग होता है वो आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए एक स्ट्रक्चर होती है जो अगले एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये सभी क्वेश्चन सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पर डिपेंड करता है। फिर लास्ट में इसका यूजेस होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूजेस होता है जिसको हम अर्थमेटिक में स्टडी करते हैं, अंकगणित में यूज करते हैं, एज क्वेश्चन में, नंबर्स क्वेश्चन में, 2 डिजिट नंबर्स में, फ्रैक्शंस में, इन सब में इस्तेमाल करते हैं। उस पर भी अलग से हम डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आप आसानी से इस स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टेप बाय स्टेप इन टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आपको लेक्चर कैसा लगा अपना कमेंट जरूर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको टाइम टू टाइम इसी प्रकार से वैल्यूएबल वीडियोस मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स, बाय, टेक केयर।